आपकी जिंदगियों में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाए, जब नेगेटिव सोच आप पर और आपके ख्यालात पर गालिब आना शुरू हो जाए, तो समझ लें शक का बीज आपकी जिंदगियों में बो दिया। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है शक यानी डाउट। हम खुदा के कलाम में से आज इस बात पर हम गौर करेंगे, क्योंकि शक एक ऐसी नेगेटिव सोच है जो हमारे जहनों पर पर्दा डाल देती है और हमें अपनी आंखों से नजर आती हुई सच्चाई भी हमें नजर नहीं आती। तो हमारे रसूल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, शागिर्दों पर जाहिर हुए और शागिर्दों ने खुदा यीशु को देखा, उन्होंने खुशी का इजहार किया, वो ईमान ले आए और हकीकी खुशी और शादमानी इन शागिर्दों के अंदर आ चुकी थी। वो खुश थे इस बात से, और वो इस बात से भी खुश थे कि हमारे खुदा यीशु मसीह को, जिन्हें रूमियों ने और यहूदियों ने मिलकर उसे मार डाला और उसे सलीब पर लटका दिया, उसे मसलूब किया गया, वो हमारा खुदा यीशु अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जिंदा हो गया। और ये वो रियलिटी थी, ये वो हकीकत थी, ये खुशी और शादमानी थी जो शागिर्दों की जिंदगी में आ चुकी थी। लेकिन तोमा रसूल इस बात को डिनाई कर रहा था, वो इस हकीकत से इनकार कर रहा था, और तोमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमारा खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। उसे यह था कि जब तक मैं उसके हाथों की वो मेखें, जहां पर मेखें लगाए गए थे, मैं उन हाथों को ना देख लूं, उस पसली को जहां पर नेजा मारा गया था, मैं उसे अपने हाथों से छू कर ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा रसूल के शक को दूर किया। खुदावंद यीशु ने यह नहीं कहा कि तोमा को जमायत में से निकाल दिया जाए। खुदावंद यीशु ने नाराजगी का इजहार भी नहीं किया, और ना ही उसने ये कहा कि तोमा जो है मेरी शागिर्दों में शामिल नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुद आया और आकर उसने तोमा को कहा कि ऐ तोमा, तू आ, मेरे हाथों को देख, मेरी पसली को देख, ताकि तेरा शक दूर हो जाए और तुझे यकीन आ जाए, तू इस रियलिटी से वाकिफ हो जाए। और तोमा रसूल जो है वो जब यीशु मसीह के पास आया, उसने हाथों के निशानों को देखा, उसने पसली को देखा, छुआ उसे, और उसे यकीन आ गया, और उसने कहा कि ऐ मेरे खुदाबंद, ऐ मेरे खुदा। और बाइबल में बताते हैं कि तोमा का ईमान उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। मेरे जो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। शक एक ऐसा जहर है जो हमारी जिंदगी के अंदर घोल दिया जाता है। शक एक ऐसी बीमारी है, शक एक ऐसी सोच है जो न सिर्फ हमारे ज़हन में पर्दा डाल देती है, बल्कि हमारे सामने से नजर आती सच्चाई भी हमें नजर नहीं आती। वो हमारी जिंदगियों को आग में झोंक देती है और हम शक की आग के अंदर जलते रहते हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करें इस बात पर, अपनी फैमिलीज पर गौर करें, आपके जो रिलेशनशिप है आप उस पर गौर करें। शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए गौर करें। आज पेरेंट्स बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए आप सोचें जरा इस बात को। अपने रिलेटिव्स पर आप जरा गौर करें, अपने फ्रेंड सर्कल पर आप जरा गौर करें। हमारी जिंदगी के अंदर शक व शुबात बहुत ज्यादा मौजूद है, और हम एक दूसरे पर शक करते हैं, हम एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारे लिए अच्छा काम भी करे तो हम उसके बारे में भी सोचते हैं कि शायद इसमें इसका अपना कोई मफाद मौजूद होगा। हम तोमा की तरह शक की आग के अंदर जल रहे हैं उस वक्त तक जब तक हमारा शक दूर नहीं किया जाता। घरों में भी आप देखें, शक व शुबात की फिजा पैदा होती है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच पैदा होती है, एक दूसरे के लिए सच्चाई नजर नहीं आती, एक दूसरे की अच्छी बातें नजर नहीं आती, बल्कि दूसरों की बुराइयां में नजर आती हैं। ऐसा होता है कि हम शक को दूर करने की बजाय हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर शक की उस जड़ को खत्म करने से हम एक दूसरे के जुदाई के दरख्तों को हम ज्यादा तनावर कर देते हैं। कलीसिया में भी ऐसा है, चर्च में भी ऐसा है। कलीसिया के अंदर पास्टर और कलीसिया के दरमियान, कलीसिया के अपने दरमियान बहुत सारे कन्फ्लिक्ट मौजूद होते हैं, बहुत शक व शुबात पैदा होती है, किसी के बारे में नेगेटिव सोच पैदा होती है। और इससे पहले कि हम नेगेटिव सोच को दूर करें, हम एक दूसरे को कलीसिया से जो है वो खारिज करवाने के लिए हम काम शुरू कर देते हैं।
कोशिश हमारी होती है कि एक दूसरे को डिग्रेड किया जाए। लेकिन मेरे जीजों, आज मैं जिस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आप शक की आग से बाहर निकल आए। ये एक ऐसा जहर है जो ना सिर्फ आपके घरों को, आपकी कलीसिया को, आपके बिजनेस को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी सारी जिंदगी की सारी चीजों को, इवन कि आपके फ्यूचर को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। और वो खुशी जो शागिर्दों को मिल चुकी थी और तोबा शक की आग के अंदर जल रहा था, और वो खुशी के लिए वो बेचैन था कि उसे भी वो हकीकत का पता चल जाए, वो भी उस खुशी और शादमानी में शामिल हो जाए। लेकिन शक एक ऐसी रुकावट थी उसकी जिंदगी में जो उसे उस हकीकी खुशी और शादमानी और उस ब्लेसिंग से दूर रखे हुए थी। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें हैं, खुदा आपको बहुत सारी बरकतें दे रहा है और देना चाहता है। उसने अपना आसमान आपके लिए अभी बंद किया हुआ है, और खुदा चाहता है कि वो अपना आसमान आपकी जिंदगियों पर, आपकी बरकतों का आसमान, रेन ऑफ ब्लेसिंग आपकी जिंदगी पर वो बरसाए। जिस तरह खुदा बरकत की बारिश बरसाता है, इस तरह खुदा आपके ऊपर अपनी बरकत की बारिश बरसाना चाहता है। लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव सोच, आपका शक जो है, उन बरकतों में रुकावट का बायस बना हुआ है। शक मेरे जीजों हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां मायूसी है, जहां नाउमीदी है, जहां डिस्करेजमेंट है, जहां स्ट्रेस हम फील करते हैं, जहां हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जहां हमारी जिंदगी में सिवाय अंधेरे और मौत के हमें कुछ नजर नहीं आता, नाउमीदी नजर आती है। और बहुत सारे लोग इस शक की आग में जलते जलते सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मेरे जीजों, आज आप तोबा रसूल की एग्जाम्पल अपने सामने रखें। इन रेजरेक्शन के डेज के अंदर मैंने इसलिए इस टॉपिक को चूज किया, खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला ताकि मैं आपके सामने इस बात को रखूं कि आपकी बहुत सारी बरकतें रुकी हुई हैं। खुदा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है, खुदा अपना आसमान आपकी जिंदगियों पर खोलना चाहता है। हालेलुया! खुदा आपको बरकत देना चाहता है, और जब खुदा आपको बरकत देना चाहता है तो आप खुद अपनी ब्लेसिंग को लेने में रुकावट का बायस ना बने। मेरे जीजों, यीशु आपको पुकार रहा है, क्या थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो जिंदा खुदा बना है। आज आप अपने आप पर गौर करें, शक की आग से बाहर निकलें। वो रिलेशनशिप है, वो आपकी फैमिली टर्म्स हैं, आपकी कलीसिया टर्म्स हैं, आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में, कहीं पर भी आपके अंदर अगर शक का बीज मौजूद है, आज यीशु को पुकारें। जिस तरह यीशु ने तोमा के शक को दूर किया, उसकी जिंदगी को खुशी और शादमानी से भर दिया, ऐसे हमारा खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में शक और शुबहात को दूर करके तोमा की तरह आपकी जिंदगी में हकीकी खुशी और शादमानी भर देगा। और पहले से ज्यादा आपका ईमान मजबूत होगा, पहले से ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा, पहले से ज्यादा आपकी कामयाबी और सरफराजी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया! मेरे जीसो, मेरा ईमान है कि खुदा